हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। बेसिकली आपको सिंपल इंटरेस्ट से पहले मैं बताता हूँ कि इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट का मतलब आज आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है। आप आज उनसे कोई भी वस्तु खरीदते हैं या दुकान पर जाकर आप मान लीजिए एक कुरकुरे का पैकेट भी खरीदते हैं 10 रुपये अगर आपके पास, तो क्या होगा कि आज आप 10 रुपये से एक या दो पैकेट खरीद सकते हैं। लेकिन वही आप अगर 2 साल बाद देखोगे तो क्या होगा कि 10 रुपये में शायद आप ये पैकेट नहीं खरीद पाओगे, वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब वो वैल्यू में इंटरेस्ट आ गया है, वो वैल्यू बढ़ रही है। इस तरह इंटरेस्ट होता है, मतलब वैल्यू का लगातार बढ़ना इंटरेस्ट कहलाता है। जैसे भारत में अभी वैल्यू हर चीज़ की लगभग बढ़ रही है, इस तरह से जैसे महंगाई हो रही है इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। इसे इंटरेस्ट कहा जाता है। अब हम देखें कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है, मान लीजिए आपने या किसी ने आपको 10,000 रुपये दिए 2 साल के लिए, तो उसने क्या कहा कि आपको 10,000 रुपये दिए हैं तो आपको मुझे 3,800 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। उसने कहा आपको इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। आपने 2 साल के लिए वो सेम आपका इंटरेस्ट रहेगा, उसमें ना कोई वृद्धि होगी ना कुछ और, तो उसे सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। और एक और होता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपको 1 साल के लिए मान लीजिए 1,200 रुपये आपका इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है। आपकी 10,000 के ऊपर आपको 1,200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो वो क्या हुआ कि जैसे जैसे बढ़ेगा समय समय जैसे जैसे बढ़ेगा आपको वो इंटरेस्ट कंपाउंड मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा और आपका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए रखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। अब हम देखें कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे पता कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये देखिए, ये फॉर्मूला होता है जो मैथ में होता है। वैसे डायरेक्टली यहाँ पर कोई फॉर्मूला एक्सेल में सिंपल इंटरेस्ट का नहीं होता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बहुत काम में आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। हर कंपनी और कोई भी जो वहाँ पे आप अगर एक्सेल का काम करते हो या फिर फ्रीलांसर जैसे कामों में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह के जो काम होते हैं वो हमें करने पड़ते हैं और वो फॉर्मूले हमें सीखने होते हैं। तो चलिए आज हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों को निकालेंगे। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को निकालेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, आपको इक्वल टू प्रेस किया। असाई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। ये देखिए मैं आपको यहाँ से और बता देता हूँ इसको। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब आपकी जो अमाउंट है आपने ली है या दी है वो, जैसे 18,900, 30,000, 23,500, ये प्रिंसिपल वैल्यू है जो हमने ली या दी है। ये उसका रेट है कि हम ये रेट लेंगे और टाइम हमारा 3 साल के लिए, 3 साल के 9% का रेट लेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, ठीक है। वो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि यदि ये इंटरेस्ट हमसे इतना मांग रहा है और 3 साल के लिए हम उससे पैसे ले रहे हैं तो हमें कितने पैसे उसको एक्स्ट्रा देने होंगे, तो वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करना है, फिर आपको क्या करना है कि प्रिंसिपल वैल्यू को सिलेक्ट करना है। आपको प्रिंसिपल वैल्यू को सिलेक्ट करना है। ये देखिए इसमें क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100, ठीक है। हमें पहले इसको क्लोज ब्रैकेट में लगाना होगा ताकि सभी से डिवाइड हो सके, पर हम बिना ब्रैकेट के लोग लगा सकते हैं क्योंकि डिवाइड हमें वैसे ही अप्लाई हो जाता है। हम सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ये प्रिंसिपल वैल्यू को की सिलेक्ट, फिर हमें मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाना है। मल्टीप्लिकेशन शिफ्ट के साथ 8 पर आपको मल्टीप्लिकेशन का जो बार जो की होती है वो दिखाई देगी। हमने लगाया 8 की, ठीक है। लगाने के बाद अब हमें रेट क्या है, रेट हमारा 9% है, ठीक है। ये परसेंट में नहीं लिखा हुआ है, वैसे 9% है रेट हमारा। और फिर हमें टाइम कितना दिया है, टाइम
इंटू लगाना है, इंटू और टाइम 3 ईयर के लिए दिया है। तो अब हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे इंटर, तो ये देखिए इतने पैसे हमें एक्स्ट्रा देने होंगे। सॉरी, ये इतने नहीं देने होंगे। हमने क्या किया है कि अभी तक इनको मल्टीप्लिकेशन किया है, अभी डिवाइड नहीं किया है। डिवाइड करने के लिए आपको ये डिवाइड बाय का निशान लगाया और 100 और फिर इंटर। ये देखिए 5103 रुपये इतने हमें एक्स्ट्रा देने होंगे अगर हम 3 ईयर के लिए 9% और इतना रुपये हम लेते हैं या फिर देते हैं। अब हम इसमें भी वैसे ही अप्लाई करेंगे। ये देखिए आपको लगाया इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू को किया सिलेक्ट, फिर क्या करना है इनटू रेट, यहाँ पे इनटू रेट हमारा 8% है और फिर लगाई, फिर से हमें इनटू लगाया और टाइम लगाने के बाद आपको डिवाइड बाय का निशान लगाया और 100 और इंटर। ये देखिए 9600 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे 4 ईयर के बाद। अब हम क्या करेंगे कि इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, ये ऑटोमेटिक, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, ये ऑटोमेटिक अपना NS1 निकाल के दे देगा। ये देखिए 6 ईयर के लेते हैं तो 45,600 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। अब हम क्या करें कि ये हमने रेट ऐसे लिखा है, हमें मान लीजिए 100 से डिवाइड नहीं करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हम परसेंटेज का निशान लगा देंगे। ठीक है, हमने लगाया परसेंटेज का निशान लगा भी सकते हैं, पर हमें यहाँ पे ज़रूर नहीं है, हम हटा देते हैं इसको। ऐसे आपका ये इस तरह से 900 आ जाएगा और फिर हम देखते हैं डायरेक्टली हो रहा है या नहीं। इक्वल टू लगाया और फिर नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे हमारा गलत आएगा आंसर। हम वैसे ही कर लेते हैं इसको, सही है तरीके से। हमने इसको हटा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे गए और क्लियर फॉर्मेशन, और ये हमने यहाँ पे क्लियर कर देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे फिर से बॉर्डर अप्लाई कर दिए। इस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट पता कर सकते हैं। अब क्या करना है कि ये हमने ईयर के हिसाब से हमने सिंपल इंटरेस्ट काउंट कर लिए। अब हम यहाँ पे मंथ के हिसाब से काउंट करेंगे कि अगर कुछ मंथ के लिए हम इतने पैसे ले रहे हैं, पैसे उतने ही हैं, हम लगाएंगे इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला इक्वल टू, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट सेलेक्ट की, फिर लगाई हमने मल्टीप्लिकेशन और रेट हमारा 3%, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर 3 मंथ के लिए सिलेक्ट किया और इंटर। ये देखिए हमने फिर से यहाँ पे क्या किया कि 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 100 और इंटर। इस तरह से 1701 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, हम 3 मंथ के लिए लेते हैं। और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। ये क्या ड्रैग, ये ऑटोमेटिक हमारा जो रेट था वो निकल के आ गया। ये देखिए इस तरह हम प्रिंसिपल वैल्यू से, रेट से और मंथ से हम सिंपल इंटरेस्ट, हमें कितना इंटरेस्ट देना होगा वो निकाल सकते हैं। अब हम क्या करें कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रैकेट 1 प्लस जो आपकी रेट है, जो 6% रेट आपको किस रेट पे दिया जा रहा है ब्याज, और फिर डिवाइड बाय 100 और इन दोनों की पावर टाइम जो हमें समय दिया हुआ है 3 ईयर 4 ईयर और माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रिंसिपल वैल्यू, रेट, टाइम और ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई के लिए हम इक्वल टू लगाया, इसको लगाने के बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट याद करना है। इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू लगानी होगी,
पर हमें ब्रैकेट लगाना होगा ताकि ये सिस्टम हमारा सही बैठ सके, ये फॉर्मेशन सही बैठ सके। इसके लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे। लगाने के बाद प्रिंसिपल वैल्यू हमारी 90,000 है, इसको किया सिलेक्ट और फिर हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय इससे, ठीक है, 1 प्लस रेट बाय 100, इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का ऑप्शन आपको लगाया मल्टीप्लाई, और फिर हमें ब्रैकेट लगाना है, फिर से लगाया ब्रैकेट। अगर आप ये मल्टीप्लाई का नहीं लगाओगे ना तो आपका ये सही नहीं आएगा, वैल्यू सही नहीं आएगी, आपका उत्तर भी नहीं आएगा। अब हम लगाएंगे प्लस, सॉरी 1 के बाद लगाया प्लस, प्लस के बाद हमारा रेट कितना है, रेट 6% है, इसको किया क्लिक और फिर डिवाइड बाय 100। हमने इस तरह से कर लिया और फिर हमें करना है, आपको निशान लगाना है ब्रैकेट का। हमने ब्रैकेट लगा दिया है अभी। अब हम ये देखिए ये क्या है, इसका मतलब ये पावर है, पावर इसका टाइम, हमारा टाइम ईयर में है 3 ईयर। हम पावर लगाएंगे। पावर के लिए आपको शिफ्ट के साथ 6 जो आपका होता है उस पर आपको पावर का ऑप्शन दिखाई देगा। आप 6 होता है ना, उसके ऊपर जैसे देखोगे तो हमें पावर का ऑप्शन दिखाई देगा। इस तरह ये पावर का ये जो सिंबल होता है, इसको सिंबल पावर के सिंबल के नाम से कहा जाता है, ठीक है, ये सिंबल। अब हम पावर लगाएंगे और टाइम हमारा 3 ईयर है, इसको किया सिलेक्ट और फिर से हमें ब्रैकेट लगाना है। हमने क्या ब्रैकेट को क्लोज। ये देखिए हमने इतना फॉर्मेशन यहाँ तक पूरा कर लिया है। अब माइनस प्रिंसिपल वैल्यू, माइनस का निशान लगाया और फिर प्रिंसिपल वैल्यू क्या है 90,000, ठीक है, और इंटर। ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका जो इंटरेस्ट था उसमें अंतर आपको काफ़ी दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे गए, जैसे यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए ये देखिए इंटरेस्ट मान लीजिए 3 मंथ के लिए ये इतना कम होता है, लेकिन वैसे जैसे ही हम यहाँ पे 3 ईयर, ये देखिए 5100, लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट का मल्टीप्लिकेशन होता जाता है, जुड़ता जाता है उसमें इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। और अब हम इसको एक बार और दिखा देता हूँ आपको करके। इक्वल टू लगाया निशान और फिर लगाया हमने ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद प्रिंसिपल वैल्यू को सिलेक्ट किया, फिर लगाया मल्टीप्लिकेशन, फिर वापस ब्रैकेट लगाया और 1 प्लस आपको रेट हमारा 3 है, ठीक है। हमने 3 को किया सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, 3 को सिलेक्ट करने के बाद डिवाइड बाय रेट्स को डिवाइड बाय करना है 100 से, 100 और फिर ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद टाइम हमारा क्या है, शिफ्ट के साथ ये 6 पर क्लिक किया तो हमारा ये जो पावर का ऑप्शन दिखाई देगा और टाइम 5 ईयर है। और फिर से ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद माइनस आपका प्रिंसिपल वैल्यू, ये है प्रिंसिपल वैल्यू सिलेक्ट करते हैं हम यहाँ से। प्रिंसिपल वैल्यू को किया सिलेक्ट और इंटर। ये देखिए अब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक एनएसवर आ जाएगा। ये जैसे एनएसवर आया, ये देखिए ये कितना ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए 5 रेट है इसका 48, ये देखिए 4,831 रुपये .21 इसके बन रहे हैं 3 ईयर में। ये देखिए जितना बड़ा अमाउंट होगा उतनी बड़ा आपका जो बिल बनेगा। ये देखिए 17,191 6। ये रेट इसका ज़्यादा है, जिसका रेट जितना ज़्यादा होगा उसका पैसा उतना ज़्यादा बनेगा। ये देखिए जैसे इसका ईयर ज़्यादा है तो इसका इतना ज़्यादा पैसा बन गया। आपका जितना टाइम और ईयर होगा, वर्ष होगा, उतना ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा। अब हम इसको यहाँ से पर फिर से रख देते हैं। इस तरह हम कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पता कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आपको जो जितने भी क्लासें मैंने डाली है आप सीख रहे होंगे। अगर आपने
उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप देखिए, मैंने स्टार्ट किया है 0 लेवल से। आप जैसे ही मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको 2 प्लेलिस्ट दिखाई देगी, और एक टैली की है जिसमें आप टैली सीख सकते हैं, पर आप एक्सेल सीखे या वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्किल सीखोगे आपके उतनी ज़्यादा वो काम आएगी। चाहे टैली करो चाहे ये एक्सेल करो, और आने वाले टाइम में धीरे धीरे और भी आपका जो एक्सेल और भी जो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सभी के बारे में क्लासें लगाऊंगा। आपको MS वर्ड इस तरह से ये सभी सिखाऊंगा, और नए नए तरीके से आपको क्या नया आ रहा है एक्सेल में, पुरानी चीज़ें और नए फॉर्मूले सभी चीज़ें सिखाऊंगा। आप देखिए 0 से मैंने उस प्लेलिस्ट को स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सबसे पहली क्लास तो आपको प्लस माइनस गुणा और भाग ये चीज़ सिखाया गया है, और फिर किस तरह टेबल बनाएं, मल्टीपल चीज़ें आपको सिखाई गई है। आप देख सकते हैं उस प्ले लिस्ट में आपको सभी कुछ देखने को मिलेगा।